बुनियान मरसूस। जी हाँ, बुनियान मरसूस के लुग़वी मानी क्या हैं, इसके इस्तिलाही मानी क्या हैं। नीज़ ये कि ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, नीज़ ये कि क्या इसे बुनियान मरसूस ही कहना ज़रूरी है, बुनियानुल मरसूस भी कहा जा सकता है या नहीं, या कि बुनियान मरसूस भी कहा जा सकता है या कि नहीं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर और बिला ताख़ीर वीडियो शुरू। नाज़रीन, आपको मालूम ही होगा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक टकराव की कैफियत रही और यूँ समझें कि हल्की फुल्की जंग भी हो गई। तो उसी हवाले से दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी जो मुहिम थी उसके नाम रखे। पाकिस्तान ने अपनी मुहिम का नाम जो था वो बुनियान मरसूस या बुनियान मरसूस रखा। तो उसके हवाले से ख़ासी कंट्रोवर्सी पाई जा रही है कि इसके मानी क्या हैं। नीज़ ये कि क्या इसे बुनियान मरसूस कहना ही ज़रूरी है या और तरह भी कहा जा सकता और लिखा पढ़ा जा सकता है कि नहीं। चुनांचे इस हवाले से चंद मारूदात आपकी खिदमत में अर्ज़ है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि बुनियान मरसूस जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये कुरान करीम के अंदर मौजूद है। 28वें पारे में कुरान करीम के अंदर है कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये है वो आयत कि जिसकी रोशनी में अपनी मुहिम को पाकिस्तान ने बुनियान मरसूस का नाम दिया। इसका तर्जमा ये है कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना, कि बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है, युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न, कि जो उसके रास्ते में सफ़ बनाकर यानी एक दूसरे से मिलकर जुड़कर इस तरह से लड़ते हैं कि अन्नहुम बुनियान मरसूस, गोया कि वो बुनियान मरसूस हैं, यानी शीशा पिलाई हुई दीवार है। तो इस आयत की रोशनी में ये बुनियान मरसूस का जो लफ्ज़ है वो मुंतखब किया गया। अब अगली बात कि ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो ज़ाहिर है कुरान करीम अरबी में नाज़िल हुआ, बल्कि अरबी मुबीन में नाज़िल हुआ, तो ये लफ्ज़ भी अरबी का लफ्ज़ है। तीसरी बात कि ये अरबी एतबार से क्या बनता है, तो नाज़रीन याद रखिएगा कि ये अरबी एतबार से मुरक्कब तौसीफ़ी है। मुरक्कब तौसीफ़ी इसको कहते हैं कि दो लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ कि जिसमें एक लफ्ज़ की दूसरे लफ्ज़ के साथ सिफत बयान की गई हो। जिस तरह से कहा जाए रजुलन गरीबुन, अब रजुल शख्स, गरीब उसकी सिफत है, गरीब आदमी, गरीब शख्स। रजुलन तवीलन, ठीक, लंबा आदमी। रजुल एक शख्स है, तवील उसकी लंबाई या लंबा होना उसकी सिफत है। इसी तरह से इस मुरक्कब में पहला लफ्ज़ जो है वो मौसूफ़ है बुनियान और मरसूस जो है उसकी सिफत है। तो अब आते हैं इसके मानी की तरफ। तो बुनियान का मानी होता है अरबी में इमारत। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ उर्दू में एक लफ्ज़ है बुनियाद। अब बुनियाद और बुनियान में थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ आखिरी लफ्ज़ का फ़र्क है, नून का फ़र्क है। उधर नून है अरबी में और इधर दाल है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये बुनियाद का लफ्ज़ जो है इसी बुनियान से ही माखूज़ हो, क्योंकि बुनियाद जो है वो बेसिकली किसी भी इमारत की जान होती है, जबकि अरबी में आम तौर पर इसको जो है वो इमारत के मानी में लिया जाता है। बल्कि और तवस्सो अगर देखें तराजम में तो दीवार के मानी में भी लिया जाता है इसको, क्योंकि दीवार जो है वो भी किसी इमारत का हिस्सा ही होती है। ठीक, उसके बाद इसकी जो सिफत है वो मरसूस बयान की गई है। तो मरसूस जो है ये मफ़ऊल के वज़न पर है। रिसास अरबी में कहते हैं शीशे को। शीशा एक धात का नाम है, बहुत मज़बूत धात होती है, ये बनाई जाती है। इसकी मज़बूती आप अगर देखना समझना चाहें तो समझ लें कि जितनी ये गोलियां होती हैं, चाहे वो मशीन गन की गोली हो, पिस्टल की गोली हो, क्लाशनकोफ की गोली हो, तो वो गोली इसी धात से बनाई जाती है। क्योंकि जहाँ कहीं भी टकराए वो बजाय खुद टूटने के, खुद टुकड़े टुकड़े होने के, अगले को टुकड़े टुकड़े करते, हर सूरत में अगले का नुकसान करे, अपना नुकसान न करे।
आपने देखा भी होगा, कभी कोई आपने गोली टूटी हुई नहीं देखी होगी। गोली जहाँ भी लगती है, जिस चीज़ पे भी लगती है, उसे ही डैमेज करती है। हत्ता कि अगर लोहे को भी लगे तो लोहे को ही डैमेज करेगी, खुद डैमेज नहीं होती, इतनी मजबूत होती है। तो मरसूस दोनों ये स्वाद के साथ है, याद रखिएगा, सीन के साथ नहीं। यानी मरसूस से मुराद ऐसी चीज़ कि जिसमें शीशा डाला गया हो। तो अब इस मुरक्कब का फिर क्या माना हुआ? बुनियान, यानी ऐसी दीवार या ऐसी इमारत मरसूस कि जिसको शीशा डालकर जो है वो बना दिया गया हो, मजबूत कर दिया गया हो। पहले ज़माने में जैसा कि कुरान करीम में 16वें पारे के अंदर जहाँ याजूज माजूज का ज़िक्र है, वहाँ एक दीवार का भी ज़िक्र है, आपने पढ़ा सुना होगा, वो ज़ुल्करनैन के हवाले से। चुनांचे उसमें भी यही है कि दोनों तरफ लोहे के पहले जो हैं वो तख्ते बुलंद कर दिए जाएं, फिर उनके दरमियान में जो है वो शीशा डालकर उसको मजबूत बना दिया जाए। चुनांचे ऐसी दीवार कि जिसकी ऊंचाई या बुलंदी, या यूँ समझें कि जिसकी उठान जो है वो बजाय ईंटों के लोहे की चादरों पर मबनी हो। फिर खाली लोहे की चादरें ही नहीं, उनकी दरमियानी खला को शीशा डालकर, वो भी पिघला हुआ डालकर पुर कर दिया गया हो, तो वो कितनी मजबूत होगी। तो बस अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान करीम में फरमाया कि मुझे उन मुजाहिदीन से मोहब्बत है कि जो मेरी राह में इस मजबूती के साथ लड़ते हैं कि अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि गोया के शीशा पिलाई हुई दीवार हो। तो जिस तरह से शीशा पिलाई हुई दीवार में कोई सुराख नहीं किया जा सकता, उसको कोई गोदन नहीं पहुंचाई जा सकती, तो बस इस तरह से इस अज़म के साथ, इस अज़म फौलादी के साथ वो दुश्मन से टकराते हैं। चुनांचे इसी मुनासबत को देखते हुए इस नाम को जो है, इस मुहिम का नाम रखा गया। अब अगला सवाल कि आया कि इसको किसी और तरह भी पढ़ा जा सकता है या नहीं। तो इसको पढ़ने की 3 शक्लें हैं, मैं समझता हूँ, जिसमें से 2 दुरुस्त हैं और 1 दुरुस्त नहीं। बुनियान मरसूस पहली शक्ल, जो कि ख़ुद कुरान करीम के अंदर मौजूद है, ठीक। दूसरी सूरत उर्दू और फ़ारसी के अंदर बुनियान की जो तनवीन है, इसको इजाफ़त के साथ भी अगर पढ़ लिया जाए तो भी दुरुस्त होगा। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा तिलावत में करना, कुरान करीम की तिलावत समझते हुए करना कतअन दुरुस्त नहीं। कुरान करीम की अगर आप तिलावत कर रहे हैं तो वहाँ आपको बुनियान मरसूस ही पढ़ना होगा। हाँ, अलबत्ता अपने तौर पर एक दूसरे को कहते सुनते हुए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़ारसी कवायद के मुताबिक आप इसकी तनवीन को, यानी मौसूफ़ की तनवीन या बुनियान की तनवीन को ज़ेर इजाफ़त के साथ भी बदल सकते हैं। यानी बुनियान मरसूस को बुनियान मरसूस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फ़ारसी कवायद में जो सिफ़त और मौसूफ़ का मुरक्कब या मौसूफ़ और सिफ़त का जो मुरक्कब होता है वो ज़ेर के साथ बनता है। जैसे कहा जाए गुले तर, ठीक, अब यानी गुल फूल है, तर उसकी सिफ़त है। इसी तरह से बुनियान दीवार और मरसूस उसकी सिफ़त है। अब रह गई तीसरी सूरत कि बुनियानुल मरसूस, कि क्या ऐसा पढ़ना भी दुरुस्त है कि नहीं। तो इसकी याद रखिएगा, मैंने ही जिस तरह से मैंने कहा है, ऐसे पढ़ना दुरुस्त नहीं। हाँ, या तो फिर इसमें यह है कि बुनियान को भी अल बुनियान कर दिया जाए, अल बुनियानुल मरसूस। क्यों? अरबी कवायद के रूप से सिफ़त और मौसूफ़ में चंद चीज़ों में यगानगत या इत्तिहाद ज़रूरी है, जिनमें एक चीज़ ये भी है कि या तो दोनों नकरा होंगे या दोनों मारफा होंगे। तो बुनियान मरसूस में बुनियान जो है वो भी नकरा है, मरसूस जो है वो भी नकरा है, ठीक। लेकिन अगर हम बुनियानुल मरसूस कहें तो उसमें फिर बुनियान जो है वो नकरा होगा, जबकि अल मरसूस उसके साथ लामे तारीफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये कायदा जो है वो दुरुस्त नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि या तो फिर अल बुनियानुल मरसूस, इसमें फिर ये होगा कि सिफ़त और मौसूफ़ जो हैं वो दोनों ही जो है वो मारफा हो जाएंगे, लिहाजा बुनियानुल मरसूस कहना दुरुस्त नहीं है। तो नाज़रीन, बुनियानुल मरसूस के हवाले से ये मेरी चंद मारूज़ात, उम्मीद है आप लोगों के लिए किसी न किसी दर्जे में नाफ़े साबित हुई होंगी। इसी के साथ दुआओं की दरख्वास्त के हमरा फ़कीर आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।